शुरुआत करेंगे जम्मू कश्मीर के बड़ी खबर के साथ। सबसे पहले आपको बताएंगे जम्मू कश्मीर में बड़ा धमाका हुआ है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में देर रात विस्फोट हुआ है। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे, श्रीनगर के नौगाम इलाके में ये बड़े धमाके की खबर सामने आई है। अमोनियम नाइट्रेट के निरीक्षण के दौरान ये ब्लास्ट हुआ है। निरीक्षण के दौरान एफएसएल की टीम वहां पर मौजूद थी, निरीक्षण करने के लिए पहुंची थी जब ये जबरदस्त धमाका हुआ है। बता दें कि सुरक्षा बलों ने भारी मात्रा में अमोनियम नाइट्रेट भी जब्त किया है। विस्फोट में 5 लोगों की मौत की खबर अब तक सामने आई है। 13 लोग घायल बताए जा रहे हैं। ये बड़ी जानकारी आपको बता दें कि अब तक इसमें 8 लोगों की मौत हो गई है और 13 लोग घायल बताए जा रहे हैं। ये बड़ी जानकारी आपको इस वक्त की बता रहे हैं। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में कल देर रात ये बड़ा धमाका हुआ है। श्रीनगर के नौगाम में ये बड़ा धमाका हुआ है। विस्फोट में 8 लोगों की मौत हुई है। अब तक 18 लोग घायल बताए जा रहे हैं। ये बड़ा धमाका हुआ है जिसके बाद श्रीनगर कांप उठा है। दिल्ली के बाद श्रीनगर में ये बड़ा धमाका हुआ है। बता दें धमाका उस वक्त हुआ है जब एफएसएल की टीम वहां पर निरीक्षण के लिए पहुंची थी। उस वक्त ही वहां पर धमाका हुआ है। श्रीनगर के नौगाम इलाके में बड़े धमाके की खबर सामने आई है। निरीक्षण के दौरान एफएसएल की टीम वहां पर मौजूद थी। सुरक्षा बलों ने भारी मात्रा में वहां से अमोनियम नाइट्रेट भी जब्त किया है। और अब आपको दिखाते हैं इसी पर एक रिपोर्ट। श्रीनगर का नौगाम पुलिस स्टेशन और इस पुलिस स्टेशन पर रात 11:20 पर जोरदार धमाका। लोग कुछ समझ पाते कि उससे पहले पूरा इलाका धुआं धुआं हो गया। कश्मीर की वादियों में बारूद की बू घुल चुकी थी। हर तरफ शोर शराबा, चीख पुकार, भाग दौड़ और अपनों को बचाने की जद्दोजहद, जिसमें नौगाम इलाके का हर एक नागरिक जुट गया। अपनों की उखड़ती सांसों को बचाने के लिए लोग अस्पतालों के आपातकालीन वार्ड की तरफ भाग रहे थे नंगे पैर, ताकि वो अपनों की सांसों को उनका जिस्म छोड़ने से पहले जिंदा बचा सके। देश भर की जांच एजेंसियां उस सवाल को खगाल रही थी कि आखिर दिल्ली में हुआ धमाका और इस धमाके के तार कहां तक हैं, क्योंकि घाटी के कई इलाकों से बड़ी मात्रा में विस्फोटक और तमाम आतंकी संदिग्ध चीजों की बरामदगी बड़ी मात्रा में की जा चुकी है। दरअसल जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में नौगाम पुलिस स्टेशन के पास रात करीब 11:20 पर बड़ा धमाका हुआ। इस धमाके में 15 से ज्यादा लोग घायल हुए, जबकि कुछ मौतों की भी आशंका है। आनन फानन में फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस मौके पर पहुंची। पूरे इलाके में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। एक जोरदार आवाज जो है 11:20 पर जो है सेंट्रल कश्मीर श्रीनगर में सुनाई दी। और जैसे आप विजुअल्स में देख रहे हैं किस तरह से यहाँ पर सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, उनके साथ साथ बाकी डिपार्टमेंट्स की बात करें, वो ऑन टोज हैं। लगातार इस ब्लास्ट होने के बाद यहाँ पर ऑन ग्राउंड वो पहुंच चुके हैं और पूरे एरिया को जो है सैनिटाइज करने की कोशिश जो की जा रही है लगातार। अगर बाकी पैरा मिलिट्री फोर्सेस की बात करें, वो ऑन ग्राउंड है, सिचुएशन को लगातार मॉनिटर किया जा रहा है। आपको बता दें कि नौगाम इलाके में 10 नवंबर को दिल्ली में लाल किले के पास हुए ब्लास्ट से जुड़ी जांच हो रही थी। जम्मू कश्मीर पुलिस का कहना है कि फॉरेंसिक टीम जब्त किए गए अमोनियम नाइट्रेट की पड़ताल के लिए पहुंची थी। फिलहाल अधिकारी इसे आतंकवादी हमला नहीं बल्कि एक दुर्घटना बता रहे हैं। अब तक की जानकारी के मुताबिक ये विस्फोट उसी आतंकी मॉड्यूल से बरामद विस्फोटक सामग्री के कारण हुआ, जिसे नौगाम पुलिस ने हाल ही में पकड़ा था। इसी आतंकी मॉड्यूल ने दिल्ली लाल किले के पास धमाका किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि इस धमाके की पूरी जो लाइन है वो किस तरीके से थी। सबसे पहले समझिए कि रात के करीब 11:20 पर श्रीनगर के नौगाम में धमाका होता है। इसके बाद नौगाम थाने के पास बता दें धमाका हुआ है करीब 11:20 के
वक्त ये धमाका हुआ। एफएसएल की टीम वहां पर मौजूद थी और धमाका बहुत तेज था, इमारतें हिल गई। इस वक्त वो धमाका इतना तेज था, दिल्ली धमाके से भी ज्यादा तेज धमाका श्रीनगर का बताया जा रहा है। बता दें कि मौके पर दमकल की गाड़ियां पहुंची हुई थी, कई कारें जलकर खाक हो गई हैं। वहां पर धमाके में कई लोगों के मारे जाने की खबर भी सामने आ रही है। करीब 8 लोगों की मौत हो गई है, 13-15 से ज्यादा लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं। भारी मात्रा में जब्त अमोनियम नाइट्रेट की जांच चल रही है। तो जो चीजें वहां पर एफएसएल की टीम मौजूद थी, जांच करने के लिए पहुंची थी और भारी मात्रा में अमोनियम नाइट्रेट भी वहां से बरामद किया गया है, जिसकी जांच अब जारी है। बता दें कि जांच के दौरान की धमाका होने की आशंका जताई जा रही है। मामले की जांच जारी है। मौके पर तमाम टीमें इस वक्त मौजूद है, जहां पे धमाका हुआ है वहां पर जांच की जा रही है। जो टीमें हैं वो वहां पर मौजूद हैं और लगातार हर एंगल से इसको खंगाला जा रहा है कि आखिर इसके तार कहां से जुड़े हुए हैं और मामले की जांच लगातार जारी बताई जा रही है। कहां से इसके तार जुड़े हुए हैं, किस तरीके से दिल्ली से इसके तार जुड़े हैं, ये भी बड़ी बात आ रही। बता दें कि दिल्ली के कई हिस्सों से भारी मात्रा में अमोनियम नाइट्रेट बरामद किया गया है। ये बड़ी जानकारी आपको इस वक्त बता रहे कि किस तरीके से इसके तार दिल्ली से भी जुड़े हैं। इसी बरामदगी के बीच दिल्ली के बीते दिनों ब्लास्ट हुआ था, तो ये बड़ी जानकारी आपको सारी समझा रहे कि किस तरीके से इन दोनों के तार जुड़े हुए हैं। गिरफ्तार किए गए कई संदिग्धों के कश्मीर से संबंध भी सामने आ गए हैं। नौगाम में बरामद अमोनियम नाइट्रेट जांच के दौरान ये धमाका हुआ है। ये बता रहे कि ये विस्फोटक भी उसी कड़ी का हिस्सा है जिसके लिए जांच एजेंसियां लगातार जांच जारी है और इसे खंगाला जा रहा है। विस्फोट के दौरान कई लोगों के मारे जाने की खबर भी सामने आई है और कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। तो देखिए किस तरीके से इसके तार दिल्ली से भी जुड़े हुए हैं और अमोनियम नाइट्रेट भारी मात्रा में बरामद किया गया, जिसके बाद जांच भी लगातार जारी है। हर एंगल से जांच की जा रही है। अब आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। दिल्ली के लाल किले के सामने हुए धमाके ने जिन सवालों को जन्म दिया था, वो सवाल अब दोबारा से दोहराए जाने लगे हैं, क्योंकि दिल्ली धमाके के ठीक चौथे दिन श्रीनगर के नौगाम में एक जोरदार धमाका हुआ, जिसकी तीव्रता दिल्ली धमाके से भी ज्यादा तेज थी। इस धमाके की तीव्रता का अंदाजा आप इस सीसीटीवी से लगा सकते हैं, जिसमें आप साफ देख सकते हैं कि एक धमाके ने कैसे श्रीनगर की जमीन को हिलाकर रख दिया। इस धमाके के चंद सेकंड बाद ही लोगों में अफरा तफरी का आलम और इस अफरा तफरी के बीच सबके जहन में एक ही सवाल कि क्या इस धमाके का लिंक भी दिल्ली में हुए धमाके से है। कुछ समय बाद ही जो जानकारी सामने आई, उस जानकारी ने इस संशय पर मुहर लगा दिया कि हाँ, इस धमाके के तार भी उसी कड़ी का हिस्सा है जिस कड़ी में जांच एजेंसियों ने अब तक कई लोगों को उठाया है और कई लोगों पर कार्रवाइयां जारी हैं। दरअसल अल फलाह यूनिवर्सिटी के स्टाफ से पूछताछ में पता चला कि कई किलो अमोनियम नाइट्रेट उन्होंने जमा किया है। सहारनपुर और फरीदाबाद से 2900 किलो से ज्यादा अमोनियम नाइट्रेट पकड़ा गया। एजेंसियों को जानकारी मिली कि अभी और भी अमोनियम नाइट्रेट इसी कड़ी का हिस्सा है। इसी जांच के दौरान दिल्ली में बड़ा धमाका होता है। इस धमाके ने एजेंसियों के शक को यकीन में बदल दिया। इसी यकीन के चलते जांच एजेंसियां ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही थी। छापेमारी के दौरान श्रीनगर के नौगाम थाने में बड़ी संख्या में अमोनियम नाइट्रेट लाया गया। ये रसायन कितना डेवलप है, इसकी जांच को लेकर एफएसएल की टीम को बुलाया गया। फॉरेंसिक की टीम जांच कर रही थी कि तभी अमोनियम नाइट्रेट ब्लास्ट हो गया। नौगाम में हुए इस ब्लास्ट ने यह साफ कर दिया कि एजेंसियां जिस अमोनियम की बड़ी खेप को लेकर लगातार छानबीन कर रही हैं, उसका कुछ हिस्सा अभी भी ऐसे लोगों के पास है जो इस व्हाइट कॉलर मॉड्यूल का हिस्सा हैं, लेकिन फिलहाल पकड़े जाने के डर से अभी वो शांत हैं। नौगाम में हुआ धमाका इस ओर साफ इशारा करता है कि खतरा अभी टला नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
और हमारे साथ ग्राउंड से अहरावत जुड़ गए हैं। अहरावत, सबसे पहले जानना चाहूंगी, पता चला है कि एफएसएल की टीम वहां पर पहुंची थी मौके पर जांच करने के लिए, जिस वक्त भारी मात्रा में अमोनियम नाइट्रेट वहां से बरामद किया गया है। क्या उन्हें कोई सूचना मिली थी कि श्रीनगर के नौगांव में यहां पर किसी तरीके का विस्फोटक सामान बरामद किया गया है, वहां पर रखा हुआ है, या फिर क्या कुछ इसके पीछे की जो स्टोरी है, प्लीज बताइए। बिल्कुल, जिस तरह से हम देख रहे हैं, जम्मू कश्मीर पुलिस को सबसे पहले की इनपुट मिला था फरीदाबाद में जैश का मॉड्यूल जो है एक्टिव है। उसके बाद कश्मीर से फरीदाबाद एक टीम जाती है और वहां पर एक जो जैश का मेंबर है उसको पकड़ा जाता है और उसकी वहां पर जब सर्च होती है तो वहां से ये रिकवरीज होती है। उन रिकवरीज को जो है जम्मू कश्मीर पुलिस कश्मीर ले आती है और वहां पर मजिस्ट्रेट और उसके साथ बाकी एजेंसीज की बात करें वो वहां पहुंच जाती है। जब उसका इंस्पेक्शन हो रहा था तो अचानक से एक ब्लास्ट होता है पूरे एरिया के अंदर। जितने भी वहां पर लोकल्स है वो अपने घरों से बाहर आके देखने आखिर ब्लास्ट हुआ तो हुआ किस चीज का। 11:20 का समय था कल रात जब ये ब्लास्ट हुआ और उसके बाद हमने देखा किस तरह से जो घायल हुए वहां पर, चाहे जम्मू कश्मीर पुलिस की बात करें या उसके साथ साथ सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, उनको अस्पताल जो है वो पहुंचाया गया और तब से कंटिन्यूसली लगातार एरिया में जो है रेस्क्यू ऑपरेशन जो है लगातार जारी है। इससे साफ तौर से यही जाहिर होता है कि किस तरह से ये जैश का मॉड्यूल जो है सबसे पहले जो जिसकी शुरुआत फरीदाबाद से हुई और उसके साथ हमने देखा किस तरह से फिर दिल्ली में ब्लास्ट होता है और बाद में ये पता चलता है कि इसके जो हैंडलर्स है जो इसको अंजाम देने वाले हैं वो कश्मीर से भी उनके तार जो है वो जुड़ते हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस ने जिस तरह से इन्वेस्टिगेशन लगातार पिछले कई दिनों से की, हम देख रहे हैं किस तरह से छापे कार्रवाई भी अलग अलग लोकेशंस पे हुई और वही कल रात ये ब्लास्ट होता है और लगातार इस चीज को भी जो है इन्वेस्टिगेट किया जाता है। और जितने भी घायल हुए हैं इसमें जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान है उनके साथ बाकी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के उनको अस्पताल फिलहाल पहुंचाया गया है और लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी लगातार नौगांव में जारी है। जी बिल्कुल, ये तमाम जानकारी इस वक्त सामने आई कि किस तरीके से ये देर रात 11:20 पर ये धमाका होता है। अभी तक जो मामला सामने आया है कि करीब 8 लोगों की मौत हुई है, क्या इसमें भी कोई अपडेट सामने आई है अभी? जी बिल्कुल, जिस तरह से कल से ही कंफर्मेशन है, ऑफिशियल्स ने कंफर्म नहीं किया है लेकिन हॉस्पिटल अथॉरिटीज ने कहा है अलग अलग अस्पतालों की अगर हम बात करें जो कहा जा रहा है जिनको आंकड़े अभी बताए जा रहे हैं कि 8 ऐसे जो लोग हैं जिनकी मौत हुई इस ब्लास्ट से और उसके साथ साथ 27 ऐसे और इंजर्ड हैं जो अभी कश्मीर घाटी के अलग अलग अस्पतालों में लगातार मौजूद है और उनका ट्रीटमेंट जो है लगातार चल रहा है। और उसी के साथ साथ अगर हम बात करें स्पॉट की तो वहां पर भी लगातार जो है रेस्क्यू ऑपरेशन जम्मू कश्मीर पुलिस, एसडीआरएफ और फायर एंड इमरजेंसी डिपार्टमेंट की तरफ से लगातार जारी है। जी बिल्कुल, तो देखिए किस तरीके से ये बड़ा धमाका होता है देर रात। किस तरीके से जानना चाहूंगी कि इसका जो कनेक्शन है वो दिल्ली से किस तरह से जुड़ा हुआ है, क्योंकि यहां से टीम पहुंची हुई थी एफएसएल की वहां पर जांच करने के लिए। आपने बताया कि उन्हें कोई इंफॉर्मेशन मिली थी कि वहां पर भारी मात्रा में अमोनियम नाइट्रेट मौजूद है। बिल्कुल, जैसे जम्मू कश्मीर पुलिस को सबसे पहले ह्यूमन और इंटेलिजेंस इनपुट था, जैश का एक जो डॉक्टर है वो दिल्ली के अंदर फरीदाबाद एरिया के अंदर ऑपरेट कर रहा है। जैसे उनको वहां गए उस लोकेशन पर ढूंढने के लिए तो वहां पर देखा किस तरह की रिकवरी हुई और उस रिकवरी को जब जम्मू कश्मीर पुलिस ने कश्मीर ले आए तो उसके बाद जितने भी यहाँ प्रोटोकॉल के हिसाब से इस चीज को जो है सैंपल कलेक्शन जिसको कहा जाता है वो कर रहे थे। वैसे ही ब्लास्ट हुआ, साफ तौर से यही जाहिर होता है कि किस तरह से फरीदाबाद से लेके दिल्ली वाला कनेक्शन और उसके साथ साथ कश्मीर घाटी के भी कुछ ऐसे डॉक्टर्स हमने देखे जो इस पे कनेक्टेड पाए गए। हालांकि इन्वेस्टिगेशन लगातार अभी कंटिन्यूसली जारी है। पिछले 20 से 25 दिन से लगातार इस ऑपरेशन को जो है जम्मू कश्मीर पुलिस, दिल्ली पुलिस के साथ साथ फरीदाबाद पुलिस इसको अंजाम दे रही है। और उस बीच कल रात ये एक जोरदार ब्लास्ट नौगाम के अंदर हुआ और उसके बाद जो है रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार अभी भी जारी है।